तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस, इसका पहला अध्याय, वचन 6 से लेके वचन 9। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो। और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इस आज के संदेश का टाइटल जो है वो ये है कि क्या हम अपने परीक्षाओं में आनंदित हो सकते हैं, कैन वी रिजॉयस इन आवर ट्रायल्स। और मुझे उम्मीद है इसका इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये कमेंट में भी शायद अगर उन्होंने डाल दिया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो जी जी, तो आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं और वहाँ पे काफी डिटेल में पॉइंट्स दिए गए हैं। मैंने थोड़ा डिटेल में पॉइंट्स इसलिए दिया क्योंकि आज हम लोग बहुत ज्यादा डीप और थियोलॉजिकल चीजों में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एक ये सवाल है जिसको मैं सोच रहा था आपके बीच में शेयर करने के लिए कि क्या हम अपने परीक्षाओं में आनंदित हो सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों से मेरी जो बातें हुई और मैं सुन भी रहा हूँ कुछ लोगों से उनकी गवाहियां, तो एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अलग अलग कारणों से लोग आनंदित नहीं हो पा रहे हैं प्रभु में, या फिर अलग अलग घटनाओं के कारण उनके जीवन में कुछ तनाव या फिर उनके जीवन में कुछ डिस्करेजमेंट, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें से होके हमारे मसीह भाई बहन भी जा रहे हैं। तो सवाल यही था कि अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं, तो क्या हम अपनी परीक्षाओं में आनंदित हो सकते हैं। और उसी से जुड़ा हुआ आज मैंने आपके सामने पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 6 से लेकर 9 पद को पढ़ा। और जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी विश्वासी लोग, मसीही लोग इस तरह के क्लेश या परेशानी से होके जा रहे हैं, अलग अलग तरह के क्लेश और परेशानियां हो सकती हैं। किसी के घर में हो सकता है मृत्यु हो गई हो और उन्होंने अपना निज जन खो बैठा हो सकता है किसी की नौकरी चली गई हो, या हो सकता है कोई एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो। और अलग प्रकार के हम लोग देखते हैं कि हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। और अक्सर जब इस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं तो हम लोग सुनते हैं कि बाकी जो मसीह लोग हैं या बाकी जो उनके दोस्त होते हैं जो मसीह हैं या उनके रिश्तेदार हैं जो कि मसीह में हैं, वो लोग उनको सांत्वना देते हैं। और जब लोग उनको सांत्वना देते हैं तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 16 और 17 पद से 18 पद से लोग कई बार सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि ब्रदर या सिस्टर, आप दुखी मत होइए, प्रभु में आप आनंदित होते रहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। कुछ लोग रोमियो 8 अध्याय उसका 28 पद को भी कई बार कोट करते हैं जब लोगों को सांत्वना देने की बात आती है। और लोगों को ये कहते हैं कि, और हम प्रभु के वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो इन बातों से कई बार या फिर इन वचनों से कई बार लोगों को सांत्वना दिया जाता है, कहा जाता है कि धीरज रखिए, शांत और भरोसा रखिए, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगर आपको दुख लग रहा है, अगर आपके मन में तकलीफ है, अगर आपके मन में निराशा है और आप चीखना चाहते हैं, आप रोना चाहते हैं, आप जोर से चिल्लाना चाहते हैं, तो आप वैसा कीजिए, ताकि आपके अंदर जो भड़ास है या फिर आपके अंदर जो दुख है, तकलीफ है, वो आप चीख के, रो के, विलाप करके या फिर ना ऐसे करके आप निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके अंदर अगर वो दुख रह जाएगा, वो तकलीफ रह जाएगी, आप उसको दबा देंगे, आगे चल के आपको नुकसान कर सकता है। तो इस वजह से आप चीखिए, आप चिल्लाइए, आप जोर जोर से रोइए, जब तक कि आपके अंदर में जो भी भड़ास है और जो भी दुख है, जो भी निराशा है, वो आप टोटली ना निकल जाए, तब तक आप ऐसा कीजिए। लेकिन आइए आज हम लोग देखें कि बाइबल के आधार पे हम लोग कैसे इस बात को समझें। बाइबल के आधार पे कैसे हम इस बात के ऊपर लोगों को सांत्वना दे पाएं, लोगों के साथ बात कर पाएं, लोगों को हम लोग इंकरेज कर पाएं और उनको कह पाएं और सिखा पाएं कि परीक्षा की घड़ी में भी
हम लोग आनंदित रह सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा आज कि आपके सामने काफी सारे वचनों को पढ़ूंगा, और अगर आप अपने बाइबल को लेके या नोटबुक को लेके बैठे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वचनों को नोट करके रख सकते हैं, और बाद में भी आप अपने समय में, अपने पर्सनल टाइम में इसको पढ़ सकते हैं, ताकि बार बार इनको पढ़ने के द्वारा आपको इस विषय के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी हो जाए। अब इब्रानी 12 अध्याय और उससे 11 पर जो हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाइबल हमें, जब हम शोक के बारे में कहते हैं, जब हम ताड़ना के बारे में कहते हैं, जब हम अनुशासन के बारे में कहते हैं, बाइबल हमें बहुत सारी बातें बताती हैं, और मैं उन्हीं कुछ वर्सेस को आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि हम लोग इस विषय को थोड़ा अच्छे से समझ पाए। जैसा मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, इब्रानी उसका 12 अध्याय और उसका 11 पद, जहाँ पे लेखक विश्वासियों को कह रहा है, ये विश्वासी जो लोग परीक्षा में होके जा रहे थे उनको ये वचन कह रहा है, इब्रानी का जो लेखक है उनको कह रहा है कि और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल भी मिलता है। पौलुस प्रेरित भी जब अपने जीवन में क्लेश के बारे में, या फिर उनके जीवन में जो दुख और तकलीफ आई उनके बारे में जब वो बात करते हैं, वो दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 10वें पद में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 10वें पद में वो खुद कहते हैं कि शोक करने वालों के समान है, हम लोग शोक करने वालों के समान हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे ही जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उनके प्रोसिक्यूशन आ रहा था, उनके व्यक्तिगत मिनिस्ट्री में जो प्रोसिक्यूशन था, इन हर एक चीजों का जब वो सामना कर रहे थे, पौलुस प्रेरित ने इन बातों को कहा और कहा कि हम लोग शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। कई बार उन्होंने न केवल इसको न केवल उन्होंने कहा, लेकिन कई बार हमने प्रेरित पौलुस के जीवन में इसको होते हुए भी देखा। उदाहरण के रूप में जब हम प्रेरित के काम में जाते हैं, और प्रेरित के काम उसका 16 अध्याय और 25 पद में जब हम जाते हैं, प्रेरित 16 का 25 में हम लोग देखते हैं वहां पे किस प्रकार जब पौलुस और सिलास को कारावास में डाला गया था, उनको मारा गया था, उनके पीठ और हाथ लहूलुहान, हाथ पैर को बांध बेड़ियों में रखा गया था, उनके पीठ लहूलुहान हो गए थे क्योंकि उनको कोड़े मारे गए थे, मारा गया था उन लोगों को। वो लोग क्या करते हैं, वहां पे लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। तो पतरस क्या कर रहा है, जब विश्वासियों को अपने लेख में या फिर पहले पतरस में यहाँ पे वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं 6 पद में, और इस कारण तुम मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाएं के कारण उदास हो। प्रेरित पौलुस या प्रेरित पतरस यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, या फिर वो इस बात को नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने मन से भुला दो कि तुम्हारे जीवन में कोई बातें नहीं है। जैसा कि अक्सर आज के प्रचारक लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, सकारात्मक सोच, जो नकारात्मक चीजें हैं उसको दिमाग से हटा दो, मन से हटा दो और सकारात्मक बातों के बारे में विचार करो। पतरस ऐसी कोई बातों की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन में दुख है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि तुम दुख से परेशानी से होके नहीं जा रहे हो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस दुख के घड़ी में भी, इस दुख के अवस्था में भी, यद्यपि तुम्हारे जीवन में ये परीक्षाएं और दुख हैं, यद्यपि तुम्हारे जीवन में ये सब बातें हैं, क्या करो, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में है। तो मगन होने के लिए वो कह रहे हैं, भले ही तुम्हारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, फिर भी वो प्रभु में आनंदित होने के लिए बातों को कर रहा है। और इसलिए आज मैंने इस शीर्षक को यहाँ पे डाला है
कि क्या हम अपनी परीक्षाओं में आनंदित हो सकते हैं। प्रेरित पत्रस यहाँ पे कह रहे कि हाँ, आनंदित हो, मगन हो, और इस कारण तुम्हें मगन होना चाहिए, वो कह रहे हैं ये। लेकिन आज हमारा सवाल यही है कि क्या हम हो सकते हैं, क्या एक मसीह अपनी परीक्षा में आनंदित हो सकता है। तो इसी परिचय के साथ आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अलग अलग वचनों को हम लोग देखेंगे, और हम लोग वहां पे ये सीखेंगे और आज जानेंगे कि सच में ये संभव है कि हम परमेश्वर में मगन हो सकते हैं, भले ही हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है। सबसे पहला पॉइंट जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि यीशु मसीह हमें परीक्षाओं में लेके जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो यही लिखा है कि एक सच्चाई है, इस बात को हम नकार नहीं सकते, और बाइबल इस बात की हमें पुष्टि देती है, बाइबल इस बात की हमें गवाही देती है कि हाँ, एक मसीह के जीवन में ये एक सच्चाई है। एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में ये बात को हम नकार नहीं सकते, और इस बात से हम भाग नहीं सकते, इस बात से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते कि यीशु मसीह हमें परीक्षाओं में लेके जाते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मसीह जीवन में आना आनंद का जीवन होता है, और जीवन में केवल आनंद ही आनंद होता है, एक भरपूरी का जीवन होता है। और मसीह जीवन में आने का मतलब ये है, हमें एक टिकट मिल गया है, हमें एक लॉटरी हमारी लग गई है, और अब जीवन में हम हर वक्त आनंद मनाते रहेंगे, जीवन में अब हम हर वक्त खुशी मनाते रहेंगे, जीवन में हर वक्त हम अभी हंसी खुशी अपने जीवन को बिताते रहेंगे। लेकिन ये एक झूठ है, ये झूठा दिलासा है। उल्टा बाइबल हमें इस बात को साबित करती है, बार बार चिताती है और बार बार कहती है अलग अलग स्थानों पे कि यीशु मसीह हमें परीक्षाओं में लेके जाता है। और आज मैं आपके सामने 4-5 पदों को पढ़ूंगा जिसके द्वारा ये पुष्टि होती है कि अगर आप एक मसीह हैं, जिसके द्वारा ये साबित होता है कि अगर आप मसीह हैं और आपने निर्णय लिया है अपने व्यक्तिगत जीवन में कि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो आपको और मुझे सबसे पहले इस बात के लिए तैयार होना होगा कि यीशु मसीह हमें परीक्षाओं में लेके जाता है। वो हमें लेके जाएगा कैसे? मैं आपके सामने इन पदों को पढ़ रहा हूं। सबसे पहले इब्रानी उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। यानी कि हमारा सबसे पहला नमूना खुद यीशु मसीह है कि वो खुद एक पुत्र होने के बाद भी वो खुद अपने पिता का वो पुत्र जिससे पिता प्रसन्नित था। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसके मत्ती 3 का 17 नहीं, ये यूहन्ना 3 का 17 जहाँ पे यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है। सॉरी, मत्ती 3 का 17 शायद, हाँ, मत्ती 3 अध्याय और उसका 17 पद, जहाँ पे यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं और फिर वहां पे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरती है, और फिर उसके बाद वहां पे एक आवाज सुनाई देती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्नित हूं। मत्ती 3 अध्याय और उसका 17 पद। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ठीक यही आवाज मत्ती 17 अध्याय में भी हम लोग पाते हैं, जब रूपांतर के पहाड़ में यीशु मसीह चढ़ते हैं और अपने 3 चेले उनके साथ होते हैं, और वहां पे भी जब उतरने से पहले एक आवाज सुनाई देती है, और परमेश्वर पिता इस आवाज, एक तेज आवाज में वहां पे कहता है, पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्नित हूँ, इसकी आज्ञाओं को मानो। तो यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र था, जिससे उसका पिता अति प्रसन्नित था, वो पुत्र को देता है। उसके बारे में ये लिखा जाता है 8 में, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। इब्रानी 12 अध्याय 6 और 8 पद, 6 से लेके 8 में भी अगर हम पढ़ते हैं, जैसा मैंने पहले शायद एक बार पढ़ा अभी, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की
संतान ठहरे। तो इब्रानी 12 अध्याय 6 और 8 पद हमें याद दिलाता, स्मरण दिलाता है कि अगर हम इस बात को अंगीकार करते हैं और समझते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम उसके लेपालक संतान हैं, हम उसके प्रिय संतान हैं, तो फिर हमारे जीवन में भी वो ताड़ना लेके आएगा, हमारे जीवन में भी वो परीक्षा लेके आएगा। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको क्या करता है, कोड़े भी लगाता है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 12 पद, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उनमें से थोड़े लोग सताए जाएंगे, उनमें से कुछ लोग सताए जाएंगे, उनमें से ज्यादा लोग सताए जाएंगे? नहीं, यहां पे लिखा है वे सब सताए जाएंगे। दूसरा तिमोथी 3 का 12 हमें ये याद दिलाता है। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 33 पद हमें कहता है, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में हमें क्या मिलेगा? संसार में किन चीजों से होकर हमें जाना पड़ेगा? यहाँ पे लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं ये यूहन्ना 16 अध्याय और 33 पद में कहते हैं। प्रेरित 14 अध्याय और 22 पद में हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़ी आसानी से हम लोग प्रवेश कर लेंगे, मजे मजे में प्रवेश कर लेंगे, खुशी खुशी प्रवेश कर लेंगे, हंसी हंसी प्रवेश कर लेंगे। कैसे प्रवेश करेंगे? क्या उपेक्षा या फिर क्या बात हमें बाइबल बताती है? क्या उपेक्षा हम कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के राज्य में जब हम उसके संतान ठहराते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में हम लोग चलते हैं, क्या बातें उपेक्षा कर सकते हैं? क्या बातें उम्मीद कर सकते हैं? लिखा है कि लिखा है यहाँ पे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर, थोड़ा क्लेश नहीं, थोड़ा सा सरदर्द नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, क्योंकि कई लोग बुखार और जुकाम को भी बहुत बड़ा क्लेश मानते हैं। लोगों को लगता है कि अगर उनके जीवन में बुखार आ गया, अगर वो 2-4 दिन भूखे रह गए, अगर पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, उनको लगता है हमने परमेश्वर के राज्य में बहुत दुख उठा ली, और फिर वो गवाही शायद काफी साल तक चलता है और बोलते हैं मैं प्रभु के लिए जब ऐसा कर रहा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो लोग कई बार बहुत ही छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। एक कहावत है ना कि तिल का पहाड़ बना देना, तो वैसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे मोटे क्लेश की मतलब उसको गवाही बना के हम लोग खुश नहीं हो सकते और उसमें अपनी पीठ को थपथपा नहीं सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ढांढस ले सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कि चेलों को मन को स्थिर करते रहे और उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पहला पत्रस 4 का 12 हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, उससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, पढ़ने में और सुनने में। ये क्या है? वो कह रहा है कि अचंभा मत करो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि, ये दुख किस प्रकार का दुख है? अग्नि के प्रकार का दुख। जैसा मैंने अभी बताया था कि सर दर्द और पेट दर्द और ये सब चीजों में हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा क्लेश हो गया, लेकिन पतरस यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दुख है जो अग्नि के समान है। तो अग्नि के समान भी जब दुख से होके तुम्हें जाना पड़ रहा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि। आग कैसा है? जब आप सिलेंडर में आग, मतलब खाना पकाने के टाइम में अगर माचिस की तीली लगाते हैं सिलेंडर को ऑन करके, मतलब आग लगाने के लिए, अगर हल्का सा वो आग का तीली आपके हाथ में थोड़ा लग जाता है आग माचिस की तीली से, तो कितना हमारे हाथ में एकदम जलन मच जाता है।
हल्का सा गर्म तेल हमारे हाथ में जब गिर जाता है तो एकदम कैसे हमारा स्किन एकदम उसमें मतलब उसमें पानी भर जाता है, फूल जाता है और कैसे हो जाता है। तो सोचिए थोड़ी सी जो आग है या थोड़ा सा जो गर्म चीज है वो कैसे हमारे स्किन को जला देती है और कितना चोट पहुंचाती है हमें। लेकिन पतरस क्या कह रहे हैं कि दुख रूपी अग्नि, मतलब सोच सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं कि एक भीषण दुख या क्लेश के बारे में, या सताव हो सकता है, क्लेश हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, ताड़ना हो सकती है, लेकिन जो भी चीजें हैं वो एक अग्नि के समान है। और ये अग्नि के समान दुख से होकर हमें जब जाना पड़ रहा है, लग रहा है कि पतरस कितना आसानी से इस बात को कह रहे हैं, और पढ़ने में सुनने में अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, वो अग्नि भड़क भी गई है ना। पतरस कह रहे हैं इससे ये समझकर अचंभित ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पे हो रही है। हम लोग का आदत है सहानुभूति की, थोड़ी सी चीजें होती हैं तो हमको लगता है कि अरे कोई हमें सहानुभूति दे, कोई हमारे पीठ को थपथपाए, ना कोई हमें बहुत लाड प्यार दे, और हमें अरे ब्रदर क्या हो गया आपके साथ, मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये कई बार, जो कि गलत मैं कहता हूँ, एक तरह से नहीं है। हम मसीह में जब एक परिवार में है, कलीसिया में है, तो जाहिर सी बात है हमें एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे को देखें कि वो लोग दुख तकलीफ में है तो हमें उनके प्रति मतलब कंपैशन होना चाहिए, उन्हें हमें इंकरेज करना चाहिए। और हम कलीसिया में लोगों के पास जाके अपनी दुख की बातों को कह भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन एक ओवर रिएक्ट करना या फिर सोचना कि नहीं, अगर इतना सा थोड़ा सा कुछ चीज है उसको बहुत बड़ा चढ़ा बना के और एक्सपेक्ट करना कि आपको पुचकारा जाए, आपको पैम्पर किया जाए, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको कही जाए। तो पतरस कह रहा है कि अचंभित मत करो अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी बातें हो रही हैं, कोई अनोखी बात तुम पर नहीं बीत रही है। तुम संसार के एक अकेले व्यक्ति नहीं हो जिसके ऊपर दुख आया है। तुम संसार के एक यूनिक व्यक्ति नहीं हो जिसके ऊपर ऐसा दुख आ गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भाई और बहन लोग हैं, जिन लोग तुम्हारी तरह या तुमसे भी ज्यादा दुख से होके जा रहे हैं। आंख उठा के देखो, अपनी चारों तरफ तो देखो, पढ़ो, सुनो, जानो तो लोगों के बारे में, लोग कैसे किस परीक्षा में होके जा रहे हैं। केवल सेल्फ सेंटर्ड होके अपने अंदर देख के, अपनी ओर देख के अपने आप को बस ना अपने आप को उसे बेचारा महसूस मत करते रहो। देखो चारों तरफ, समझो क्या हो रहा है परमेश्वर के राज्य में, और अपनी आंखों को जब तुम उठा के देखोगे, जब अपने चारों तरफ देखोगे, जब परमेश्वर के राज्य के बारे में तुम सोचोगे, बाकी भाई और बहनों के साथ तुम जब संगति करोगे, तो तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कोई अचंभे की बात नहीं हो रही है। ठीक ऐसा ही बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बहन हैं, बहुत सारे कलीसिया हैं, बहुत सारे सेवक हैं जिनके साथ भी ऐसे ही बातें हो रही हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जब हमारे जीवन में ताड़नाएं आती हैं, ये दिखाता है कि हम परमेश्वर हमसे प्रेम भी करता है। तो दुख और तकलीफ और ताड़ना का हमारे जीवन में आना ये नहीं दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। उल्टा ये दिखाता है कि हाँ, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, और अगर हम उसके चेले हैं, अगर हम उसके अनुयायी हैं, और अगर हमारे जीवन में ऐसी बातें आ रही हैं, तो हाँ, ये स्वाभाविक है, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। हर किसी से जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है, वो उनको ताड़ना से और परीक्षा से लेके जाता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। और जब हम इस पहले पॉइंट को खत्म करते हैं, हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे कि अगर ऐसा ही है कि अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो फिर वो हमें ताड़नाओं में और तकलीफ में और परेशानियों में और दुख में लेके जाता है, तो फिर वो ऐसा करता क्यों है। वो हमारे दूसरे पॉइंट में हम लोग जब जाते हैं तो हम इसको देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे विश्वास को परखने के लिए हमें परीक्षा में से लेके जाते हैं। तो इस दूसरे पॉइंट में हम लोग तीन बातों को देखेंगे कि जब यीशु मसीह हमारे विश्वास को परखने के लिए, या यीशु मसीह हमारे विश्वास को परखने के लिए हमें परीक्षाओं में लेके जाता है, तो उसमें क्या तीन बातें हम सीख सकते हैं। पहला, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि हमारा विश्वास परखा जाए, उद्देश्य यह है कि विश्वास का परखा जाना। दूसरा, रवैया हमारा क्या होना चाहिए, और वो है इन परीक्षाएं को हम कैसे देखें। ये परीक्षाएं अस्थायी हैं, ये परीक्षाएं आवश्यक हैं, और ये परमेश्वर के नियंत्रण में है। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे वो ये है कि इसका परिणाम क्या है।
अगर यीशु मसीह हमें परीक्षाओं में से लेके जाता है हमारे विश्वास को परखने के लिए, तो इसका परिणाम क्या होता है, और इसका परिणाम क्या है? मसीह के प्रकट होने पर प्रतिफल प्राप्त करना। तो आइए हम लोग इन तीन बातों को एक एक करके देखें। तो दूसरे पॉइंट में जो सबसे पहला भाग है वो क्या है? वो ये है कि उद्देश्य। यीशु हमारे विश्वास को परखने के लिए हमें परीक्षाओं में से लेके जाता है, लेकिन उसका एक उद्देश्य है। यीशु मसीह का मन किया, यीशु मसीह बोर हो रहे थे, तो इस वजह से क्या हमको लेके जा रहे हैं परीक्षाओं में, अपने प्रेम को दर्शाते हुए। यीशु मसीह को और कुछ सूझा नहीं, यीशु मसीह को कुछ समझ में नहीं आया, तो सोचे कि चलो मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको मैं अब परीक्षा में थोड़ा लेके चलता हूं। ये सब कारण नहीं है। यीशु मसीह हमको परीक्षाओं में जब लेके जाते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं, उसका एक उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक खास उद्देश्य है, और वो ये कि हमारे विश्वास का परखा जाना। मैं आपके लिए 7वां पद पढ़ना चाहूंगा, पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 7वां पद। और यहां पे लिखा है, और ये इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से पतरस लिख रहे हैं कि कारण क्या है या फिर उद्देश्य क्या है। वो इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा विश्वास परखा जाए और आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य पाया जाए। पतरस यहाँ पे आग के साथ या सोने के साथ दो तरीके से विश्वास की तुलना करते हैं। दोनों कॉन्ट्रास्ट है। पहला वो ये कह रहे हैं कि हमारा विश्वास कैसा है, सोने से भी उत्तम है, और इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो पहला वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा विश्वास कैसा है, परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर हमारे विश्वास को किस प्रकार देख रहा है या देखना चाहता है, वो कैसा है, और हमें भी कैसे समझना चाहिए। वो इस तरह समझना चाहिए कि ये नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सोने को नाशवान कहा गया है, यानी कि टेम्परेरी है। सोना एक दिन नाश हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या मिट जाएगा, और उस नजरिए से सोना कैसा है, एक नाशवान चीज है और एक अस्थाई चीज है, टेम्परेरी चीज है। लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास नाशवान नहीं है, एक बहुमूल्य विश्वास है, वो एक स्थायी विश्वास है और ये कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो उस नजरिए से पतरस यहाँ पे कहने की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास जो है, याद रखो कि ये सोने से भी, ताए हुए सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। सोने से तुम स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते, सोने के प्रेम से तुम स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, अगर तुम नया जन्म पाए हो और इस विश्वास की चाल में चल रहे हो और विश्वास की ओर देख रहे हो, मसीह की ओर देख रहे हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। तो इस नजरिए से ये बताया जा रहा है कि हमारा विश्वास किस तरह इस सोने से भी कहीं बहुमूल्य है। लेकिन साथ ही साथ पतरस हमारे विश्वास को ताए हुए सोने के साथ भी कंपेयर कर रहा है, और वो कह रहा है कि हमारा विश्वास परखा जाएगा। और इसलिए परखने के लिए वो क्या करता है, जो उपमा या तुलना देता है, वो देता है ताए हुए सोने के, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने के साथ उसकी उपमा देता है। आग से ताए हुआ सोना, इसका अर्थ क्या है? जो हिंदी में इसको पढ़ते हैं 7वें पद में, आग से ताए हुए नाशवान सोने। सोने को आग में ताया क्यों जाता है? ताकि जो सोने में इंप्यूरिटीज होते हैं, जो कच्चा सोना होता है, तो कच्चे सोने में जब वो एक धातु के रूप में निकाला जाता है, एक मेटल के रूप में मिट्टी में से खोद के निकाला जाता है, जो भी होता है, वो जो सोना होता है वो इम्प्योर होता है, उसमें बहुत इंप्यूरिटीज होते हैं, मैल होता है। तो उसको क्या करते हैं, किया जाता है, जो गोल्ड स्मिथ है वो क्या करता है, उसको आग में ताता है या ताया जाता है आग में, ताकि आग में क्या हो जाएगा, सोने में जो इंप्यूरिटीज हैं वो जल जाएंगे, और आखिर में जलने के बाद क्या होगा, सोना एकदम खराब हो जाएगा, प्योर गोल्ड हो जाएगा। और उसी को हम लोग कहते हैं कि 22 कैरेट गोल्ड ना, एक बहुत ही कीमती सोना, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं है। तो सोने में, जो सोना मिट्टी में से निकाला गया था, धातु के रूप में निकाला गया था, उसमें जो भी मिलावटें थी, जो
मिट्टी थी या उसमें जो इम्प्यूरिटीज थी उस सबको हटाने के लिए, उस सबको गलाने के लिए सोने को क्या किया जाता है, आग में डाला जाता है, ताकि वो हर एक चीजें वहां से निकल जाए, गल जाए, और आखिर में जो प्रोडक्ट है वो एकदम फाइन गोल्ड, प्योर गोल्ड हमारे हाथ में आए। तो ठीक उसी रीति से या उस उपमा से परमेश्वर एग्जाम्पल के साथ हमारे विश्वास के बारे में भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पतरस के द्वारा इस बात को यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस कारण हमारे विश्वास को भी ताया जाता है। पहला, जैसा हमने देखा, सोने, आग से ताए हुए सोने के साथ जब कंपेयर किया जा रहा है, तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि ये सोने से भी बहुमूल्य है। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि जब ताया जाता है तो हमारा विश्वास निखर के भी आता है। हमारे विश्वास में जहाँ पे कुछ कमी घटियां होती हैं, हमारे विश्वास में जहां जहां हम थोड़े कमजोर होते हैं, जहां जहां हम थोड़े कच्चे होते हैं, जहां जहां हमें थोड़ा सा सीखना होता है, परिपक्व होना होता है, वो वो सब ठीक होने लगता है, या फिर उस सब चीजों को यीशु मसीह सुधारता है। उन सब चीजों में हमें परमेश्वर परखता है और हमें परिपक्व बनाता है, और इसीलिए वो हमें ताड़नाव से होके लेके जाता है। और इसका एक उदाहरण हम समझ सकते हैं, जब यीशु मसीह बीज बोने वाले दृष्टांत में बात कर रहे थे उस व्यक्ति के बारे में जो बीज को बोता है, और बीज अलग अलग स्थान पे गिरता है। हर एक, और ये अलग अलग स्थान होते हैं, एक पथरीला जमीन होता है, एक अच्छा जमीन होता है, एक जो है बंजर जमीन होता है, और एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे घास उगे हुए होते हैं। हर एक जगह वो विश्वास का बीज बोया तो जाता है, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि हर जगह पे वो अच्छी फसल नहीं निकलती है। जब हम लोग मरकुस उसका 4 अध्याय 5 से लेके 6 पद में पढ़ते हैं, और उसी मरकुस का 4 अध्याय 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, तो मरकुस 4 का 5 से 6 और फिर मरकुस 4 का 16 से 17 हम लोग क्या पढ़ते हैं, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह विश्वास परखा जाता है, और जब ये विश्वास इसलिए परखा जाता है ताकि लोग विश्वास के अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। कोई, किसी का विश्वास कच्चा होता है, किसी का विश्वास परखा नहीं गया होता है, और क्लेश के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा ये बातें बहुत साफ हो जाती हैं कि विश्वास में कौन उस आग में ताए हुए सोने के समान से निकल के एक बहुमूल्य विश्वास को दर्शाता है, कौन पीछे हट जाता है, कौन बिखर जाता है, कौन पीछे हो लेता है। ये हर एक बातें वहां पे तय हो जाती हैं। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह हमें विश्वास, हमें परीक्षाओं में लेके जाता है, जो हमारा दूसरा पॉइंट था, यीशु हमारे विश्वास को परखने के लिए हमें परीक्षाओं में लेके जाता है, तो हम देखते हैं इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या था, या सबसे पहला सब पॉइंट था हमारा, कि उद्देश्य यह है कि हमारे विश्वास का परखा जाना। और जब इस विश्वास को परखा जा रहा होता है, जब हम क्लेश में होके जाते हैं, जब हमारे जीवन में ताड़नाएं आती हैं, इन हर एक चीजों के बीच में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। ये हमारा सेकंड पॉइंट के अंडर में दूसरा सब पॉइंट है। रवैया हमारा क्या होना चाहिए? हमें ये याद रखना चाहिए कि ये परीक्षाएं सबसे पहले क्या है, अस्थाई हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ये होता रहेगा, ये अस्थाई है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, कुछ काल के लिए है, कुछ महीनों के लिए है, और हो सकता है कुछ सालों के लिए भी है। तो ये परीक्षाएं अस्थाई हैं, भले ही कुछ सालों के लिए हो सकती हैं, कुछ महीनों के लिए हो सकती हैं, कुछ हफ्तों के लिए हो सकती हैं, या फिर कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये परीक्षाएं अस्थाई हैं। दूसरा, ये आवश्यक है और ये परमेश्वर के नियंत्रण में है। जैसा कि उदाहरण के रूप में जब हम पहाड़ के नीचे होते हैं और पहाड़ को चढ़े नहीं होते हैं, तो हमें कई बार लगता है कि अरे बहुत ऊंचा सा पहाड़ है, और हम वादी में नीचे होते हैं, ऊंचाई तक गए नहीं होते, और हमें लगता है कि क्या हम ऊपर में चढ़ पाएंगे। हमें कई बार लगता है कि थक जाएंगे, बहुत प्यास लगेगा। लेकिन अगर हम मेहनत करके जब पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, जब चोटी में पहुंच जाते हैं, तो उस चोटी से हमें
दूर दूर तक एक सुंदर वादी दिखाई देती है, दूर दूर तक एक सुंदर सा एक सीनरी हमें दिखाई देता है, सुंदर सा एक पिक्चर हमें दिखाई देता है, और हम आनंद मनाते हैं, और हम हमें खुश लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि मैंने मेहनत करके पहाड़ चढ़ा, मैंने तकलीफ उठा के पहाड़ के ऊपर चढ़ा। लेकिन जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था तो मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मुझे प्यास लग रहा था, मुझे थकान लग रहा था, मैं हाँफ रहा था। लेकिन अब जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा हूँ, इस चोटी से मुझे कितनी सुंदर वादी दिखाई दे रही है, कितना एक सुंदर सा मुझे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, और मैं दूर दूर तक सुंदर चीजों को देख पा रहा हूँ। मैं और पहाड़ों को देख पा रहा हूँ, मैं नदियों को देख पा रहा हूँ, मैं घरों को देख पा रहा हूँ, मैं दूर दूर तक दूसरे वृक्षों को देख पा रहा हूँ, और आपके सामने एक बहुत ही सुंदर नजरिया सामने आपके आ जाता है। और इसी को ही दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 17 से लेकर 18 पद में पौलुस दर्शाते हैं। दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय 17 से लेकर 18 पद, और वो कहते हैं, पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। कौन कह रहे हैं? पौलुस। अजीब सी बात है कि ये पौलुस कैसे कह सकते हैं कि हल्का सा क्लेश। ये खुद ऐसा व्यक्ति है जो लिखते हैं अपने क्लेश के बारे में, किस तरह उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, किस तरह उनके ऊपर पथराव हुआ, किस तरह उनको कोड़े लगाए गए, किस तरह वो दिन और रात भूखे और प्यासे फिरते रहे, किस तरह उनका जहाज टूटा, और किस तरह वो जंगल में अलग अलग जगहों में भटकते रहे। यही पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। और समस्या हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हम लोग अनदेखी वस्तुओं को नहीं देख रहे हैं, जो क्रूस है, कलवरी है, उसको हम नहीं देखते हैं। हम उन बातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं जो आंखों के सामने दिखती हैं। जो देखी हुई वस्तु हैं उनके ऊपर हमारा मन बहुत लगा रहता है, और इसलिए कई बार हम अपने क्लेशों को बहुत बड़ा चढ़ा करके देखते हैं और सोचते हैं और समझते हैं। लेकिन पौलुस जो खुद व्यक्तिगत अपने जीवन में ऐसे ऐसे क्लेशों का सामना किया है जिसमें से हम में से किसी ने शायद नहीं किया होगा ऐसा, और करने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर हम पढ़ें उनके क्लेशों के बारे में तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश। कितना बड़ा कितनी बड़ी सच्चाई यहाँ पे वो कह रहे हैं। इसका मतलब पौलुस कहाँ देख रहे थे? वो क्रूस की ओर देख रहे थे, वो उस महिमा की मुकुट की ओर आशा लगाए हुए ताक रहे थे, और इसलिए उनका इतने बड़े बड़े क्लेश जो उनके जीवन में आए उसको कहते हैं पल भर का हल्का सा क्लेश। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिनों की हैं। ये परीक्षाएं अस्थाई हैं, ये क्लेश अस्थाई हैं। अनदेखी वस्तुओं को हम लोग देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदाकाल की हैं। तो हमारे जो वर्तमान समय में हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ क्लेश या अलग अलग प्रकार की चीजें आ रही हैं, हमें याद रखना है कि जो अनंत महिमा का मिरास हमें दिया गया है, जो अनंत महिमा का आशा हमें दिया गया है, उसके तुलना में ये कुछ भी नहीं है। और इसलिए हमें आशा के साथ मसीह की ओर देखते रहना है कि मसीह कब आएगा, कब वो आएगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा। न न केवल ये कि ये जो क्लेश हैं, ये जो क्लेश हमारे जीवन में जो आ रहे हैं, ये क्लेश अस्थाई है। लेकिन साथ ही साथ पौलुस यहाँ पे पतरस यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, और बाइबल हमें बताती है कि ये क्लेश हमारे जीवन में आना आवश्यक है। भले ही ये अस्थाई हैं, भले ही ये टेम्परेरी हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में वो क्लेश नहीं आएंगे, जब तक खुद हम अपने जीवन में इन क्लेशों को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को भी सांत्वना नहीं दे पाएंगे। और अगर हम इन क्लेशों में होके नहीं जाते
तो हमारे अंदर एक घमंड भी उत्पन्न हो जाता है। मैंने कई बार बहुत सारे लोगों को देखा है जो घमंड के साथ गवाही देते हैं कि मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ा, और वो जो लोग बीमारी में है उनको वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से वो इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरा विश्वास कितना बढ़िया है, कि मुझे कभी बीमारी नहीं होती है। शायद तुम्हारा विश्वास कच्चा है, शायद तुम विश्वास से कमजोर हो, इसलिए तुम बीमार पड़ जाते। तो मेरे कहने का अर्थ है कई बार कि जब तक हमारे जीवन में क्लेश नहीं आता, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड भी उत्पन्न कर देता है, और हम वापस फरिसियों की तरह बात करने लग जाते हैं। हम वापस वही उस फरिसी की तरह, लूका 19 में जैसा वो घमंड की तरह अपनी धार्मिकता पर घमंड करता हुआ प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु तेरा मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग वैसी प्रार्थना करने लगते हैं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं आई, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि की। तो ऐसे बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को सबके सामने जोर जोर से लोग करते हैं कई बार, और इन प्रार्थनाओं के द्वारा वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं एक तरह से, कि देखो मेरा विश्वास कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं कितने परमेश्वर का वचन का पालन करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक भला चंगा रखा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में दुख तकलीफ आने नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके पीछे चलता हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं अच्छा हूँ। लेकिन बाकी लोग तो शायद वैसे नहीं है मेरे जैसे, बाकी लोग तो शायद अपने विश्वास में मुझसे कम लेवल पे हैं, इस वजह से उनके जीवन में बीमारी आ रही है, इस वजह से उनके जीवन में तकलीफ आ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं ये बातें एक घमंड की ओर लेके जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में कई बार दुख तकलीफ और क्लेश का आना बहुत जरूरी है और आवश्यक है, ताकि ये हमें हलीम बनाता है, ये हमें दीन बनाता है, नम्र बनाता है, और दूसरों के प्रति हमें सांत्वना से, दूसरों के प्रति हमें हमारे हृदय में उनके प्रति एक कंपैशन, दया और करुणा से हमें भरता है, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हमने इस दुख और तकलीफ और क्लेश का सामना कैसे किया, और फिर हम सामने वाले को वो सांत्वना दे सकते हैं। मार्टिन लूथर एक जो सुधारवादी प्रचारक थे, उन्होंने यही कहा था कि एफ्लिक्शन इज द बेस्ट बुक इन माय लाइब्रेरी। यानी कि वो, उनका कहना ये था कि अगर मेरे पास जो किताबें हैं, उस किताबों में सबसे जो उत्तम किताब, मतलब बाइबल के बाद जो उत्तम किताब है मेरे लाइब्रेरी में, मेरे किताबों के संग्रहालय में, लाइब्रेरी में, उसमें जो किताब सबसे बढ़िया किताब है, जो सबसे उत्तम किताब है, वो किताब है जिसमें मैं अपने जीवन के क्लेश और दुख और तकलीफ को पढ़ता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने जीवन में क्लेश और दुख और तकलीफ की किताब को पढ़ता हूँ, घटनाओं को याद करता हूँ और स्मरण करता हूँ, मैं मेरे अंदर, मैं जब उसको पढ़ता हूँ और देखता हूँ, मैं याद करता हूँ कि कैसे मेरे प्रभु ने, मेरे मसीह यीशु मसीह ने मुझे इनमें से निकाला, मैं और धन्यवाद से भरता हूँ, मैं और नम्रता से और दीनता से भरता हूँ, और मैं दूसरों को भी उसी दीनता के साथ, उसी दीनता के साथ देख पाता हूँ। दूसरों को भी मैं उनके क्लेश में सांत्वना दे पाता हूँ, और उनके प्रति भी मैं दया और करुणा को दिखा पाता हूँ। तो न केवल ये क्लेश हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये अस्थायी है, हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि क्लेश हमारे जीवन में आवश्यक है, और आखिर में परमेश्वर के नियंत्रण में भी है। कोई भी ऐसा क्लेश नहीं है जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर है। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसका 11 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करते हैं, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने हैं। यानी कि ये परमेश्वर ने, ये वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, और जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक बातों के बारे में नियंत्रण रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जिस दिन हम लोग पैदा हुए, उस दिन से लेके जिस दिन हम मरेंगे, उस दिन तक के हर एक घटनाओं के ऊपर परमेश्वर अपने नियंत्रण को रखता है। यानी कि अगर हमारे जीवन में जो क्लेश आता है, जो दुख और जो तकलीफ आता है, वो परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में जब कुछ होता है तो परमेश्वर अचंभे में आ जाता है, अरे ये क्या हो गया, या परमेश्वर को शौक लगता है कि अरे मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा होगा, पता नहीं कैसे क्या हो गया, या परमेश्वर पैनिक मोड में नहीं चले जाते हैं, अरे ऐसा तो प्लान नहीं सोचा था मैंने, ये प्लान कैसे बिगड़ गया इसके जीवन में। परमेश्वर कभी भी इन बातों से एकदम विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद इन बातों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। आपके और मेरे जीवन में जो भी परीक्षा या क्लेश या दुख और तकलीफ आता है, इस हर एक बातों के ऊपर परमेश्वर का 100% नियंत्रण होता है, क्योंकि उसने हमें पहले से ही ठहराए जाकर निराश बनाने के लिए चुना है। उसने हमको पहले से ही चुना, उसने हमारे जीवन में अपनी सार्वभौमिकता को ठहराया है,
हमारे जीवन के हर एक दिन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। और इसीलिए हमें याद रखना है कि हमारे जीवन के हर एक क्लेश और हर एक दुख और हर एक तकलीफ के ऊपर भी परमेश्वर का नियंत्रण है। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा, या परमेश्वर हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ और क्लेश को लेके आता है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने पॉइंट में क्या देखा था? हमें जानना है कि ये यीशु मसीह का प्रेम है, प्रेम को दर्शाने का एक तरीका है, जहाँ पे यीशु हमें परीक्षाओं में लेके जाता है। दूसरा, जब यीशु हमें परीक्षाओं में लेके जाता है तो हमारे विश्वास को परखता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि वो हमारे विश्वास को परखे। हमारा रवैया उसमें ये होना चाहिए कि हम इस बात को याद रखें कि परीक्षाएं अस्थायी हैं, आवश्यक हैं, और ये परमेश्वर के नियंत्रण में है। और उसके बाद तीसरा चीज हम लोग याद रखें इसमें कि इसका परिणाम क्या है। अगर परमेश्वर हमें इन क्लेश में से होकर हमें लेके जा रहा है, और हम ये मान रहे हैं कि अस्थायी है, हम ये जान रहे हैं कि आवश्यक है, और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के नियंत्रण में है, तो फिर इसका परिणाम क्या है? मसीह के प्रकट होने पर प्रतिफल प्राप्त करना। जब हम इस क्लेश और तकलीफ से होके जाते हैं, इसका प्रतिफल ये है कि परमेश्वर हमें हमें एक प्रतिफल इसका देता है। मैं आपके सामने रोमियो उसका 8 पद पढ़ रहा हूं, रोमियो 8। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। दूसरा तिमोथी 4:8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। रोमियो 2 अध्याय और 10वां पद, पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। और फिर पहला कोरिन्थियों 4:5, जो सब तक प्रभु ना सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही तो अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा और मनों की मत्तियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर का वचन हमें ढांढस देता है और याद दिलाता है कि इसका एक उद्देश्य भी है। उद्देश्य यह है कि परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। और ये जो 4 वचन है, रोमियो 8:17, दूसरा तिमोथी 4:8, रोमियो 2:10 और पहला कुरिन्थियों 4:5 हमें स्मरण दिलाता है कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक महिमा का मुकुट रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक इनाम रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बातों को रखा है, एक प्रतिफल को रखा है जो वो हमें देगा, और हम उसकी बाट को जोते हैं, हम उसका इंतजार करते हैं। हम इस बात के साथ आश्वासित होते हैं कि इन हर एक चीजों के बाद हमें एक प्रतिफल मिलने वाला है। हम जब इस क्लेश से होके जा रहे हैं, हम जब दुख और तकलीफ से होके जा रहे हैं, तो इसका एक प्रतिफल भी है। ये मतलब बेकार में नहीं है या व्यर्थ नहीं है कि चलो ठीक है इस संसार में जो हुआ हुआ काम, मतलब काम खत्म नहीं। हर एक चीज से होके जो हम यहाँ पे जा रहे हैं, उसका एक प्रतिफल परमेश्वर हमें देने के लिए वायदा करता है। हाँ, परमेश्वर हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन साथ साथ भली बात यह भी है कि परमेश्वर भी हमें एक तरह से वहां पे महिमा का कारण ठहराएगा, हमें भी एक तरह से महिमा देगा। किसके द्वारा, कैसे वो महिमा हमें देगा? हमें उन प्रतिफलों को देने के द्वारा, हमें उन इनामों को देने के द्वारा, हमें उन मुकुटों को देने के द्वारा। तो इसलिए हम लोग ढांढस बांधे और याद रखें कि हम जब क्लेश से होके जाते हैं, और जब यीशु मसीह हमें क्लेश से होके लेके जाता है हर एक विश्वासियों को, उसका एक उद्देश्य है। और उद्देश्य यह है कि हमारा विश्वास परखा जाए। और जब हमारा विश्वास परखा जाए तो हम इस बात को याद रखें कि ये जो क्लेश हैं ये स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है, ये आवश्यक है और परमेश्वर के नियंत्रण में है। और साथ ही इसके द्वारा इन हर एक क्लेश के पीछे या इस हर एक क्लेश के बाद हमारे लिए प्रतिफल भी रखा गया है। जब मसीह आएगा वो हमें
वो प्रतिफल देगा, या फिर हम जब स्वर्ग उठाए जाएंगे, हम उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे, तो हम उस मुकुट को पाएंगे। तो आखिर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो तीसरा पॉइंट वो ये है कि यीशु मसीह हमें आनंद से भरता है जब हम उसे और उसके द्वारा दिए गए उद्धार की ओर देखते हैं। तो यीशु मसीह सबसे पहले क्या करता है, हमें क्लेश में लेके जाता है। दूसरा, एक उद्देश्य के साथ हमारे विश्वास को परखने के लिए वो हमें क्लेश में लेके जाता है। और तीसरा, यीशु मसीह हमें आनंद से भरता है जब हम उसकी ओर देखते हैं और जब हम उसके द्वारा दिए गए उद्धार की ओर देखते हैं। जैसा कि हम लोग छठे पद में हमने पढ़ा, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और छठा पद, वहां पे पतरस हमें याद दिलाते हैं, इस कारण तुम मगन होते हो। क्यों हमें मगन होना है, कौन सा वो कारण है जिसके कारण हमें मगन होना है, वो 3 से लेके 5 पद में लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो। तो भले ही हम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हैं, फिर भी हम इस वजह से मगन होते हैं क्योंकि हम यीशु की ओर देखते हैं, और जब हम यीशु की ओर देखते हैं हम पाते हैं कि उसने क्या किया। जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसने हमें एक जीवित आशा दिया है। जब हम यीशु की ओर देखते हैं हम पाते हैं कि मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए उसने जन्म दिया है। उसने, जब हम मसीह की ओर देखते हैं हम पाते हैं कि एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए उसने हमारे लिए इसको स्वर्ग में रखा है। तो जब हम इन बातों को देखते हैं, जो बातें स्थायी हैं, जो बातें चिरस्थायी हैं, तो वो हमें क्या करता है, एक आशा से भरता है। इसीलिए हम उन बातों की ओर देखते हैं और मगन भी होते हैं। हमें याद रखना है कि हमारा जो विश्वास है, ये विश्वास किन बातों पे है, ये विश्वास उन बातों पे है जिसका वायदा हमें दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग विश्वास के साथ यीशु की ओर देख सकते हैं। हम विश्वास करें कि मसीह ने हमें क्या वायदे दिए हैं, हम विश्वास करें कि यीशु हमसे क्या बातें कर रहा है, और उस विश्वास के साथ हम उसकी ओर देख सकते हैं। उसने हमें वायदा किया है कि वो हमें न तो कभी छोड़ेगा न तो कभी त्यागेगा। इब्रानी 13:5, मत्ती 28:20 में उसने हमसे कहा कि इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूहन्ना 20:29 में वो कहता है कि यीशु ने उनसे कहा कि तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यीशु की ओर देख सकते हैं, उस क्रूस पे उसने जो कार्य किया है उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, हम यीशु की ओर आशा के साथ देख सकते हैं। न केवल यीशु की ओर देखना है, लेकिन यीशु की ओर हम आशा के साथ देख सकते हैं कि जिस जीवित आशा को उसने हमें दिया है। इस आशा के बारे में पतरस कई बार इसी पत्री में दोहराता है। 1 अध्याय का 5 पद में, 7 पद में, 13 पद में, 4 अध्याय के 13 पद में और 5 अध्याय के पहले पद में। तो बार बार एक आशा के बारे में पतरस याद दिलाता है और कहता है कि आशा के साथ मसीह की ओर देखो। हम आशा के साथ मसीह की ओर कैसे देख सकते हैं, क्यों देखेंगे, क्योंकि हम इस चीज को सबसे पहले तो विश्वास करते हैं कि यीशु ने मुझे पाप से छुटकारा दिया, पाप के दंड से छुटकारा दिया। दूसरा, हम आशा की ओर, आशा करके यीशु की ओर क्यों देखते हैं, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि अब यीशु मसीह हम मेरे जीवन को पाप के गुलामी से छुटकारा दे रहा है, पाप के पावर से, फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। मेरे जीवन में पाप का जो सामर्थ था उसमें से वो मुझे आजाद कर रहा है। और सबसे बड़ी आशा, जो जीवित आशा हमारे पास ये है कि एक दिन जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे हम संपूर्ण रूप से पाप के प्रभाव से, उसकी सामर्थ से आजाद हो जाएंगे। तो हम न केवल यीशु की ओर देखें, लेकिन हम आशा के साथ देखें और साथ ही साथ हम लोग प्रेम के साथ भी देखें। पहला
अध्याय के 8 पद में, इसी पहला पत्रस पहला अध्याय और 8 पद में लिखा है कि यद्यपि उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, तुमने उसे नहीं देखा लेकिन फिर भी तुम उससे प्रेम रखते हो। हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी इसी प्रेम के बारे में इफिसियों की कलीसिया को याद दिलाया जाता है। दूसरे अध्याय में, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में 2 से लेकर 4 में, स्मरण करो तुम्हारे पहले से प्रेम को। तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रेम के साथ मसीह की ओर देख सकते हैं। न केवल मसीह की ओर देखें, लेकिन आशा के साथ देखें और प्रेम के साथ देखें, क्योंकि ये बहुत आसान होगा कि हम लोग बहक जाएं। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों में इब्रानी की पुस्तक में देख रहे थे कि लोगों ने कैसे वो लोग बहक गए, क्योंकि वो उस संदेश के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे और वो लोग बहक रहे थे। तो हम लोग बहक ना जाए इन क्लेश और दुख और तकलीफ में आके। और इसलिए हमें क्या करना है? मसीह की ओर देखते रहना है, उसके उद्धार की ओर देखते रहना है, आशा के साथ देखते रहना है और प्रेम के साथ भी हमें उसकी ओर देखते रहना है। तो आखिर में निष्कर्ष में मैं 3 बातें आपको कहना चाहूंगा। तो हम कैसे इन चीजों को बनाए रखें, कैसे हम आनंद मनाते रहें, हम लोग परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बिल्कुल हमारा जो क्वाइट टाइम है, हमारा जो व्यक्तिगत समय है, हर दिन हमें व्यतीत करना बहुत आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ एक समय को व्यतीत करें, प्रार्थना उस समय में करें और उससे हम लोग सीखें उसके वचन से। दूसरा, हम लोग उसकी आज्ञाओं में निरंतर चलते रहें। हम बेलगाम होकर अपने जीवन को न जिए, लेकिन अगर हम उससे प्रेम करते हैं, उस प्रेम को दर्शाने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने यही कहा था यूहन्ना 15 और उसके 10 पद में कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो मेरे प्रेम में बना रहता है। और फिर पहला यूहन्ना 5:3 में ये लिखा है, पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है कि फॉर दिस इज द लव ऑफ गॉड दैट वी कीप हिज कमांडमेंट्स। परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। और तीसरा, हम कलवरी के क्रूस पे यीशु मसीह ने जो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान किया, उस पर भी हम लोग मनन करें। इन 3 चीजों को हम लोग कर सकते हैं और ये 3 बातें हमें मदद कर सकता है और मदद करेगा कि हम इस अपने परीक्षाओं में आनंदित रह सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति निराश है, अगर कोई व्यक्ति हताश है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुख में है और वो ये सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ ये क्यों होने दे रहा है, आप उन्हें इन वचनों के द्वारा इनकरेज कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति गुस्सा है, आप उन लोगों को परमेश्वर के इस वचन के द्वारा इनकरेज कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, अगर कोई व्यक्ति अपने मानसिक तनाव में है और सोच रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है और एक बंधन में है इस प्रकार की चीजों को सोच के, और आप उसे जानते हैं, तो उनको आप इन वचनों के द्वारा इनकरेज कर सकते हैं। प्रभु आप हम सबकी आशीष, हम सबों की सहायता करें और मदद करें कि हम परमेश्वर के वचन में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। और सहायता परमेश्वर हमें करे कि अगर हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस प्रकार की समस्याओं से जा रहे हैं, तो हम उन्हें ढांढस दे सकते हैं और खुद भी अपने जीवन में ढांढस ले सकते हैं कि हाँ, हम परीक्षाओं में भी आनंदित हो सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे।